बाबा बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों में एक भक्त की आजकल बड़ी चर्चा है और ये भक्त मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की एमबीबीएस छात्रा शिव रंजनी तिवारी है, जो गंगोत्री से बागेश्वर धाम के लिए पैदल यात्रा पर निकली है। शिव रंजनी तिवारी की बागेश्वर धाम में बड़ी आस्था है। वो बाबा बागेश्वर के दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन पदयात्रा के मंजिल तक पहुंचने से पहले एक बड़ी उलझन सामने आ गई। भगवा परिधान, गले में तुलसी माला और सिर पर कलश उठाए बागेश्वर धाम की पदयात्रा पर निकली हैं शिव रंजनी। तपती गर्मी हो या बरसात, शिव रंजनी का सफर जारी है। शिव रंजनी की मंजिल है बाबा बागेश्वर धाम, जहां वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करना चाहती हैं। उनकी लगन बस एक ही है, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। जय श्री गंगोत्री धाम की, जय बागेश्वर धाम की। परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही शिव रंजनी पूरी तरह भक्ति के रंग में डूबी हैं। वो गंगोत्री से कलश उठाए बागेश्वर धाम की पदयात्रा के लिए निकली हैं। अब जबकि उनका लक्ष्य नजदीक आने वाला है, शिव रंजनी को खबर मिली कि बाबा बागेश्वर 15 जून से 5 दिन के एकांतवास पर जाने वाले हैं। शिव रंजनी को उम्मीद है कि बाबा बागेश्वर के दरबार से उन्हें निराशा नहीं मिलेगी। हमारे प्रभु जी 15 तारीख से एकांतवास में जाने की बात कर रहे थे प्रभु की भक्ति में। मैं अभी से आपकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की ये पदयात्रा, बिल्कुल मंजिल के करीब ही पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर था उसमें सभी लोगों ने पदयात्रा की है। और हे मेरे प्रभु जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। मुझे मेरे बालाजी सरकार पर 100% भरोसा है कि उनके दरबार में जो भी आता है कभी वो निराश होकर नहीं जाता। शिव रंजनी बाबा बागेश्वर की भक्ति में इस कदर लीन हैं कि उन्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा। वो कभी भजन गाती हैं तो कभी शायरी के जरिए अपने मन की बात खुलकर कहती हैं। मुझे एक शायर की शायरी याद आ गई। हृदय की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, हृदय की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु मंजूर करते हैं पुकार जब दिल से होती है, प्रभु मंजूर करते हैं पुकार जब दिल से होती है। लेकिन मुश्किल तो ये है, बात बड़ी मुश्किल से बनती है। शिव रंजनी का काफिला 16 जून तक बाबा बागेश्वर पहुंचने वाला है और बाबा 15 जून से एकांतवास में जाने वाले हैं। बाबा बागेश्वर ने मंदसौर के दिव्य दरबार में ऐलान किया था कि वो समाज से 5 दिन की छुट्टी लेंगे और एकांत में सनातन धर्म पर एक पुस्तक लिखेंगे। अब दुविधा भक्त और भगवान के बीच है। शिव रंजनी बाबा बागेश्वर में अपने प्रभु की झलक देखती हैं और दर्शन की गुहार लगा रही हैं। जो द केरला फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है और बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में, हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है। और भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचाया जाएगा। उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए हम समाज के लोगों से 5 दिन की छुट्टी भी लेंगे और अकेले में एकांत में जाकर के उस पुस्तक का लेखन करना है। हे मेरे प्राणनाथ अंतर्यामी प्रभु, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। मैं आ रही हूँ। जय बागेश्वर धाम की, जय गंगोत्री धाम की। बाबा बागेश्वर का संकल्प एकांतवास का है और उनकी एक भक्त झलक पाने की अर्जी लेकर धाम पहुंच रहे हैं। अब बाबा के दरबार में शिव रंजनी की पर्ची निकलेगी या नहीं, उनके मन की मुराद पूरी होगी या नहीं, ये तो भक्त और भगवान ही जाने।
मंदसौर से रविशपाल सिंह के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, बांदा आज तक। गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा का ये सफर आसान नहीं था, लेकिन शिव रंजनी तिवारी ने संकल्प किया और यात्रा पर निकल पड़ी। हर दिन 25 से 30 किलोमीटर तक सफर, बीच बीच में मंदिरों में पड़ाव। शिव रंजनी फिलहाल उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से गुजर रही हैं। रास्ते में लोग उनका स्वागत करते हैं और वो भजन कीर्तन सुनाकर सबका मन मोह लेती हैं। पहाड़ों पर बरसात और मैदान में आग बरसाता सूरज, लेकिन शिव रंजनी की भक्ति के आगे प्रतिकूल मौसम की क्या मिसाल। शिव रंजनी चलती जा रही हैं अपने प्रभु से मिलने। इधर से प्रेम चला, उधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। जब दोनों ने एक दूजे को अपनाया, पता नहीं किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में जब प्राण बिंदु खो गए, अलख निरंजन त्याग कर पंच तत्व में खो गए। इस लंबे सफर में पड़ाव है रास्ते में मिलने वाले मंदिर। पूरी टोली यहाँ विश्राम करती है और भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। सफर के दौरान भी शिव रंजनी बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को नियमित रूप से देखती है। शिव रंजनी का कहना है कि बागेश्वर धाम पहुंचकर वो महाराज के मन की बात समझना चाहती है। ये हमारे पूज्य महाराज हर किसी की मन की बात पहचानते, तो मैं भी ऐसा कुछ प्रयास करूंगी कि उस समय उनके मन की कोई एक बात पढ़ सकूं। महाराज जी पढ़ सके या आप पढ़ सके? मैं उनके मन की कोई एक बात पढ़ सकूं। शिव रंजनी बाबा की मन की बात तो समझना चाहती हैं, लेकिन अपने मन की बात को सबसे साझा नहीं करना चाहती। मैं ये क्यों बताऊं? जो मेरे मन में है वो तो महाराज जी खुद बताएंगे ना। मैं अगर बता दूंगी तो फिर वो नहीं कुछ बातें राजी अच्छी लगती। महाराज जी तो सबके मन की भाव जानते हैं, लेकिन स्वयं के मन का भाव तो स्वयं ही जाना जा सकता है। हाँ, तो उसको आप प्रकट कर देना। नहीं, मैं प्रकट करना नहीं चाहती। मन की बात मन में रखें। शिव रंजनी की पदयात्रा जारी है। शिव रंजनी बाबा बागेश्वर को प्राणनाथ कहती हैं, लेकिन विवाह के प्रस्ताव वाले सवाल को टाल देती हैं। कभी कहीं कहा ही नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूँ, शादी का प्रस्ताव लेके जा रही हूँ। फिर भी कुछ मैं तो बस प्राणनाथ बोलती हूँ, प्राणनाथ है और नहीं। उधर बाबा बागेश्वर भी शादी के सवाल को हंसकर टाल रहे हैं। बाबा का कहना है कि उनके विवाह को लेकर झूठी खबरें फैला दी जाती हैं। शादी कब कर रहे हैं? हम तुमको अभी प्रसन्न नजर नहीं आ रहे? बिना शादी के प्रसन्न हैं? क्या विचार है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं? बाबा बागेश्वर के धाम में हजारों लोग रोज पहुंचते हैं, लेकिन शिव रंजनी की यात्रा खास है। मंदिरों के दर्शन और भजन कीर्तन के साथ जब शिव रंजनी बागेश्वर धाम पहुंचेंगी, तो बाबा एकांतवास में जा चुके होंगे या फिर दरबार में दर्शन देंगे। इसका इंतजार अभी बाकी है। मंदसौर से रविशपाल सिंह के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, बांदा आज तक। गंगोत्री से बागेश्वर धाम जा रही शिव रंजनी तिवारी एमबीबीएस की छात्रा भी हैं और भजन कीर्तन के साथ भागवत कथा भी कहती हैं। शिव रंजनी तिवारी कब से बाबा बागेश्वर की भक्ति में डूब गई, उनके जीवन में ये बदलाव कब और कैसे आया, देखिए उनकी कहानी। सधा हुआ सुर और भक्ति में डूबे भजन। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही शिव रंजनी का ये रूप देखकर लोग चौंक जाते हैं। लेकिन परिवार वालों के लिए ये हैरत की बात नहीं है, क्योंकि भक्ति की तरफ शिव रंजनी का झुकाव बचपन से ही है। शिव रंजनी तिवारी 4 साल की उम्र से भजन गा रही हैं। लोग उनके भजनों को काफी पसंद करते हैं। भजन गायिका शिव रंजनी मशहूर यूट्यूबर हैं। वो भागवत कथा भी सुनाती हैं। शिव रंजनी तिवारी ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध खैरागढ़ संगीत महाविद्यालय से भारतीय संगीत में डिप्लोमा किया है। शिव रंजनी तिवारी के घर का माहौल भी ऐसा ही था। शिव रंजनी के पिता रिश्ते में स्वामी स्वरूपानंद के भतीजे लगते हैं। शिव रंजनी तिवारी का पैतृक गांव मध्य प्रदेश के सिवनी में है। उनका परिवार 25 साल से हरिद्वार में ही रह रहा है। पिता वैद्यनाथ तिवारी
एक बाइक कंपनी में महाप्रबंधक के पद पर थी, लेकिन अब इस्तीफा दे चुके हैं। अब वो शिवरंजनी तिवारी के भजन कार्यक्रम के आयोजन का काम संभालते हैं। शिवरंजनी तिवारी की माता कैंसर दवाओं की विशेषज्ञ हैं। वो अमेरिका की एक निजी कंपनी में विभाग प्रमुख हैं। शिवरंजनी तिवारी ने बताया कि बचपन से ही अध्यात्म के प्रति उनका लगाव है। शिवरंजनी तिवारी ने बताया कि वो 2021 से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फॉलो कर रही हैं। 2021 से मैं उनके हर वीडियोस को देख रही हूँ, उनकी हर कथाओं को फॉलो कर रही हूँ। तो मेरे मन में भक्ति जगी। मैंने सोचा कि मुझे कलश यात्रा तो करनी ही थी, तो क्यों ना मैं बागेश्वर धाम तक ही चली जाऊँ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ की। शिवरंजनी तिवारी का कहना है कि कैंसर अस्पताल बनने की घोषणा से वो बहुत प्रभावित हुई। चिकित्सा विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ साधने वाले शिवरंजनी तिवारी की जिंदगी में बागेश्वर धाम की यात्रा के बाद क्या मोड़ आएगा, देखना बाकी है। सतना से योगी तारा के साथ आज तक ब्यूरो। जय श्री गंगोत्री धाम की, जय बागेश्वर धाम की। परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो।